हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अभिषेक मौर्य और ये है मेरा यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज, जहां पे हम कॉग्निटिव तरीके से लर्निंग अप्रोच रखते हैं। यहां पे बेसिकली आजकल मैं आपको बायोलॉजी के कॉग्निटिव लर्निंग सिखा रहा हूं। तो इसमें अब तक हमने जो है बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को कुछ टॉपिक को हमने कवर किया है। आज जो है हम जो है आपको कुछ की कॉन्सेप्ट देंगे जिनकी ज़रूरत होती है बायोलॉजी के ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में। ये टॉपिक आपको कई जगह काम आएंगे। तो इन छोटे टॉपिक को मैं जो है आपको आज बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए एक एक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें जो बेल आइकन आता है, जो घंटी बन के आती है, उसे प्रेस कर दिया करिए ताकि मेरे अगली हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ आप अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए ताकि वो भी मेरे नॉलेज से और कॉग्निटिव लर्निंग से एम्पावर हो सके। या आप डिफरेंट मीडिया प्लेटफार्म पे भी इसको शेयर करिए। तो दोस्तों, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो लेक्चर है इसका टॉपिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। जो मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बता रहा था, तो मुझे लगा इसके लिए अलग से एक वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि इस टर्म को जस्ट मैंने यूज कर दिया था। लेकिन हर टर्म की अगर आप उसमें जो वेस्टेड कॉन्सेप्ट है उसे नहीं समझते हैं तो वो टर्म आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझते, कॉग्निटिव वे में नहीं समझते। इस वजह से मैं इसे जो है अलग से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी जो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो 2 तरीके से हो सकता है। जैसे एक तो होता है यूनिसेलुलर, जिसके बॉडी जो है एक सेल से बनी हो, और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर, जिसकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल हो। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि सबसे पहले जो मल्टी सेलुलर बॉडी होती है उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू से फर्दर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन आता है, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बनते हैं। इसके बाद का भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके एक पॉपुलेशंस बनाते हैं। पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाती है, और फर्दर जो है ये जो डिफरेंट कम्युनिटी है ये इकोसिस्टम्स को बनाती हैं, जिसमें कम्युनिटी प्लस एनवायरनमेंट 2 चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ तक के ऑर्गेनाइजेशन को अभी फोकस कर रहे हैं। ये बायोलॉजिकल है, और जब आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये इकोलॉजिकल है। ठीक है, तो अभी हम इस पे ही फोकस करते हैं। ये जो इकोलॉजिकल है इसे हम इकोलॉजी के लेक्चर में इसको कवर करेंगे। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स है वो है टिश्यू का बनना। कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर तभी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेगा जब उसमें मिनिमम टिश्यू ग्रेड के स्ट्रक्चर्स हो। तो टिश्यू क्या है दोस्तों, आपने ऐसे तो पढ़ रखा होगा कि टिश्यू का मतलब कि जो बहुत सारे सेल के एग्रीगेट हो, जिसमें मोर देन 1 सेल हो। बट इस चीज़ को हम टिश्यू नहीं कहते हैं। अब आपको थोड़ा स्पेसिफिक, थोड़ा यहाँ स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन की ज़रूरत है। टिश्यू किसे बोलते हैं? तो देखिए, जो टिश्यू है इसमें ये फीचर होने चाहिए।
जैसे इसमें जो है एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है एक कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को ये परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे इसको एंसेस्ट्रल या ओरिजिन आप बोल दीजिए, कॉमन एक ओरिजिन हो, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करे, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर हो। इस चीज़ को आप बोल सकते हैं ना कि, और ये सब कौन करेगा? ग्रुप ऑफ सेल। ये सही है कि डिफिनीशन में बहुत सारी सेल होती हैं, लेकिन जब ग्रुप ऑफ सेल एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर को प्रेजेंट करें, उसमें एक कॉमन ओरिजिन हो और वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हो, तो बेसिकली उस चीज़ को हम टिश्यू ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। जैसे डिफिनीशन को मैं आपको समझाता हूँ। ये तो जैसे याद करने वाली बात है कि ये होगा, लेकिन कैसे ये होगा इस बात को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो डिवीजन ऑफ लेबर की हम बात कर रहे हैं ना, कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, उसका मीनिंग क्या होता है? जैसे आपको बोला कि सेल यूनिसेलुलर भी होती है, सेल मल्टीसेलुलर भी होती है। एक सेल यूनिसेलुलर भी होती है और सेल मल्टीसेलुलर भी होती है। तो बॉडी यूनिसेलुलर होती है एंड मल्टीसेलुलर। जब बॉडी यूनिसेलुलर है तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे अमीबा को, ठीक है। अमीबा को ही रखते हैं, या कोई भी प्रोटोजोन ले लीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब हम यूनिसेलुलर को रखते हैं, ठीक है, नेम न देते हुए यूनिसेलुलर को अगर रखते हैं, तो यहाँ पे खास बात क्या होता है, यूकैरियोटिक ही मान लीजिए, वैसे कोई भी हो सकता है। यहाँ पे सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी लाइफ के फंक्शन हैं, वो सब एक ही सेल परफॉर्म करती है। जैसे अगर मान लीजिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई है, तो इसमें फूड वैक्यूल्स होंगे, ठीक है। फूड वैक्यूल्स में ये क्या करेंगे? डाइजेशन, ठीक है। ये यूनिसेलुलर सेल अपने ही सरफेस को यूज करती हैं रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। मतलब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसे जस्ट ये यहाँ से बाहर कर देती हैं, और जो रेस्पिरेटरी गैसेज है वो सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और अपने फ्लूइड में यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उसका ही ये सर्कुलेशन करती हैं, जिसे यहाँ पे स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी फंक्शन है, जब आप इसे स्टिमुलस देंगे तो ये रिस्पॉन्ड भी करेंगी, किसी भी स्टिमुलस के लिए इनमें रिस्पॉन्ड भी होगा। तो जितने भी लिविंग फंक्शन है जो आपकी बॉडी में होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जो कुछ भी हमारे बॉडी का फंक्शन है ना, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन मिलके करते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके करते हैं। जैसे हमारे यहाँ डाइजेशन कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो हमारे यहाँ सब फंक्शन को करने के लिए सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड लोग हैं। लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेलुलर ग्रेड का, जैसे किसी भी प्रोटोजोआ को ले लीजिए, मैंने नेम इसलिए नहीं दिया कि आप किसी एक को न समझे, कोई भी जो प्रोटिस्टा वाला ग्रुप है, चाहे आप ईस्ट को ले लीजिए, चाहे अमीबा को ले लीजिए, चाहे पैरामीशियम को ले लीजिए, चाहे ग्लीना को ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए,
तो उनकी एक सेल ही ये सारा फंक्शन परफॉर्म करती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लाइफ एक्टिविटीज़ है ना, ये जनरलाइज नेचर की हैं, मतलब उनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है। वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है, डिवीज़न ऑफ लेबर है लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का। इसमें जो है साइटोप्लाज्म ग्रेड पे साइटोप्लाज्म में सिर्फ जो है डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, लेकिन सेलुलर ग्रेड का डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता, क्योंकि सेल तो एक ही है। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे आप देखते हैं कारपेंटर एक अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो गोल्ड स्मिथ एक अलग को परफॉर्म करता है, इलेक्ट्रीशियन एक अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, प्लम्बर एक अलग को करता है, टीचर एक अलग, डॉक्टर, वकील। ये जो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज लेते हैं ना, ये सारे लोग एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ना, ये आपको अर्बन सेंटर पे मिलते हैं, जो डेवलप सेंटर है। अगर आप किसी रूरल एरिया में जाएंगे तो रूरल एरिया में ये स्पेशलाइज्ड सर्विसेज नहीं होती हैं। जो सोसाइटी ट्राइबल नेचर की हैं, प्रिमिटिव नेचर की हैं, वहाँ जो आदमी है ना, जो वहाँ पर्सन है, सोसाइटी का मेंबर है, वही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। वो खुद ही प्लम्बर है, ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना काम ही करेगा। वो ही अपना कारपेंटर है, वही अपना फूड भी प्रोड्यूस करता है, वही फार्मर है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जब हम देख रहे हैं तो यूनिसेलुलर में एक्चुअल में बिल्कुल सेम बात है कि यहाँ पे बेचारी एक ही सेल है, तो ये एक सेल ही सारे लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। यही डाइजेशन करती है, एक्सक्रीशन करती है, रेस्पिरेशन करती है, सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। यहाँ जो स्पेशलाइजेशन है भी ना, वो इस सेल के अंदर होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी निकालने के लिए, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने के लिए, गोल्गी बॉडी, यानी सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो एक सेल ही वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, वो जो है इंडिपेंडेंट लाइफ को जीती है। जैसे मैंने बोला ना, रूरल एरिया में जाइए तो वहाँ कोई मार्केट नहीं जाता, उसे सैलड खाना है, मूली कहाँ मिलेगी, तो बगल में खेत है वहाँ पे पड़ी होगी, है ना। सब्जियां कहाँ मिलेगी, वहाँ से मिल जाएंगी। दूध कहाँ से मिलेगा, उनके यहाँ कोई दूध वाला नहीं आता, कोई मिल्कमैन नहीं आता, कोई डेयरी नहीं होती है, भैंस है निकाल लिया दूध, है ना। यानी उनके यहाँ सारे चीज़ जो है जनरलाइज है। तो ऐसा ही जनरलाइज सिस्टम, प्रिमिटिव सिस्टम यूनिसेलुलर सेल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हुई, यानी जब एवोल्यूशन हुआ, तो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिसेलुलर से जब मल्टी सेलुलर बने, तो ये सेल ने ये फंक्शन छोड़ दिया, यानी ये जो जनरलाइज नेचर था उसे छोड़ दिया। जैसे हमारी बॉडी एक मल्टी सेलुलर बॉडी है, तो हमारे अंदर स्पेशलाइज टाइप के फंक्शन है। वो कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये चीज़ें आपने नोट कर ली होगी, मुझे ये बोर्ड की ज़रूरत है तो मैं इसे हटा रहा हूँ। हमारी बॉडी में क्या होता है, इस डायग्राम को आप ड्रॉ भी करेंगे साथ में। हमारी बॉडी में जब हमारी शुरुआत होती है तो एक ही सेल से होती है, जाइगोट से, ठीक है। लाइफ की स्टार्टिंग हम जाइगोट से करते हैं। एक मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं और वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एन नंबर कन्वर्ट हुए और फिर ये एक मल्टी सेलुलर फॉर्म एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। जैसे पहले मारूला, ठीक है, फिर इसके बाद ब्लास्टुला और फिर इसके बाद गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला जो फेज होती है ना फ्रेंड, इसमें जो है गैस्ट्रुला में ऑर्गेन बनने शुरू होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, यहाँ ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे बनता है, ऑर्गेन बनने से पहले जो है गैस्ट्रुला फेज में टिश्यू बनेगा, क्योंकि टिश्यू ही ऑर्गेन बनेगा। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में समझाया कि कैसे टिश्यू बनता है फिर ऑर्गेन बनता है। तो यहाँ पे ही डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन शुरू होता है। वो कैसे है, जैसे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है,
जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे ये जो है आपका स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक में आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी फूड है ये डाइजेस्ट होता है। तो ये जो स्टमक के वाल है, यहाँ से एंजाइम निकलती है जो इसे डाइजेस्ट करती है। तो जाहिर सी बात ये है कि ये जो अंदर का टिश्यू है, जिसे हम गैस्ट्रिक टिश्यू बोलें या गैस्ट्रिक म्यूकोसा बोलते हैं, ये एक स्पेशलाइज फंक्शन डाइजेशन के लिए अब स्पेशलाइज हो चुका है। ये कोई दूसरा फंक्शन नहीं करता। जैसे अमीबा का जो एक सेल था वो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन हर फंक्शन को करता था ना, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन करेगा, बाकी कोई फंक्शन नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप अर्बन सेंटर में आएंगे तो एक आदमी सिर्फ जो है, जैसे मान लीजिए वो एक लॉयर है, एक वकील है, तो वो सिर्फ अपने वकालत, अपना जो है लॉ का प्रैक्टिस करता है। वो खुद ही डॉक्टर नहीं है कि बीमार हो गया तो ट्रीटमेंट भी कर ले, तो वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो हमारे बॉडी में इसी टाइप का स्पेशलाइजेशन है। जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सेल है वो सिर्फ डाइजेशन करेंगी, सर्कुलेटरी सिस्टम की जो सेल है वो सिर्फ सर्कुलेशन के फंक्शन को करेंगी, बाकी के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। रेस्पिरेटरी की रेस्पिरेशन करेंगे, एक्सक्रेटरी की एक्सक्रीशन करेंगे, रिप्रोडक्शन वाले रिप्रोडक्शन करेंगी। तो जैसे अर्बन सेंटर में सोसाइटी डिवाइडेड है और सब अपने फंक्शन के हिसाब से बटे हुए हैं कि कौन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन एक टाइम था जब उनकी भी शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही एक नॉर्मल उससे हुई थी। हमारे बॉडी में भी हमारी शुरुआत एक जनरलाइज सेल से होती है। पहले हम एक जनरल ही होते हैं, लेकिन बाद में हमें स्पेशलाइजेशन सीखते हैं। तो पहले वो एक नॉर्मल ही हुआ करता था। जैसे कि जो आदमी आज डॉक्टर बना तो डॉक्टर पैदा थोड़े हुआ था, जो वकील बना वो वकील थोड़े हुआ था। आपकी जो पढ़ाई होती है, आपको 9-10 तक क्या करते हैं, एक जनरलाइज पहले स्टडी आपको दी जाती है कि आप जनरल आपको पढ़ाया जाता है, सारे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए गए, सबको सोशल स्टडी, मैथ, साइंस और लैंग्वेज, ये सब पढ़ाए गए। इसके बाद जब आप 11th क्लास में आते हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन शुरू होता है। आपको कुछ चूज करना होता, तो कुछ लोग बायो ग्रुप को चूज करते हैं, कुछ लोग मैथ ग्रुप को, कुछ कॉमर्स को, कुछ एग्रीकल्चर को, है ना। तो वो डिफरेंट स्ट्रीम को, कुछ आर्ट को सेलेक्ट करते हैं। फिर स्पेशलाइजेशन होता है कि 12th तक करने के बाद फिर उसमें से भी एक ही करो कि बायो ग्रुप ले लिया, या तो आप बीएससी करो, नहीं तो आप मेडिसिन पढ़ो यानी कि एमबीबीएस करो, है ना। ऐसे आपने इंजीनियरिंग करो या फिर आप बीएससी करो, ऐसे। तो वो फर्दर स्पेशलाइजेशन है। और एमबीबीएस किया हुआ भी फर्दर जो पीजी करता है, एमएस करता है, एमडी करता है, या तो सर्जरी करो या तो मेडिसिन करो, ठीक है। फिर भी उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल यही पैटर्न हमारे बॉडी में हुआ है। पहले स्टार्टिंग जो है जनरलाइज सेल से हुआ, फिर ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, ये एक्चुअल में कुछ है नहीं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता क्या है, यहाँ पे टिश्यू बनते हैं और ऑर्गन बनते हैं। तो जो टिश्यू और ऑर्गन बनने का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, उसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ये होता क्यों है वो मैं बताऊंगा। ये जो है ना आपको बाद में बताएंगे जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तब। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको बायोलॉजी बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। आपको सब बातें समझ में आने लगेंगी कि इसमें कोई भी इवेंट होती क्यों है। मेरे पास आंसर देने के लिए हर चीज़ है। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का आंसर दूं, बट सही समय आने पे, क्योंकि मुझे पता है उसको कब जो है आपको बताना है, ठीक है। अगर सही टाइम पे नहीं बताया जाएगा तो उसका इफेक्ट प्रॉपर नहीं होगा। टाइमिंग वैसे मैच में देखते हो ना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बल्ला तो हर कोई भांजता है, ठीक है। टाइमिंग सही होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला आपको कि ऑर्गेनोजेनेसिस में टिश्यू बने, तो टिश्यू में होता क्या है। टिश्यू में होता ये है फ्रेंड्स कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर सेट होता है। मतलब यहाँ टिश्यू में जो ये एम्ब्रियो की बहुत सारी सेल थी ना, इसमें पहले एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनते हैं। एम्ब्रियोनिक टिश्यू जैसे हमारे बॉडी में 3 बनते हैं, ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पे। जैसे एक बनता है एक्टोडर्म, ठीक है, एक बनता है मीजोडर्म, एक बनता है एंडोडर्म। तो जितना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो सब एंडोडर्म से डेराइव होता है, ठीक है। ये तीनों से
हमारे परमानेंट टिश्यू बनते। एक बार टिश्यू बन जाता है तो टिश्यू से ऑर्गन बनता है। जैसे स्टमक एक ऑर्गन है, स्टमक, एसोफेगस, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन और बहुत सारी ग्लैंड मिलके एक सिस्टम बनाती है। तो टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा। लेकिन इसमें भी ऑर्गन सिस्टम में भी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का अलग फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन का अलग है। तो इसका मतलब ऑर्गन के ग्रेड पे ही स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता कि क्या वो स्पेशलाइज फंक्शन करेगा। और ऐसा वो क्यों कर पा रहा, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू लगा है। टिश्यू का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करे, इस वजह से ये स्पेशलाइजेशन कर पा रहा है। तो यहाँ एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होता है। और ये चीज़ है कॉमन एंसेस्ट्री। जैसे ये बोला ना कि ये एक कॉमन टिश्यू से इनकी सारे जो आपके डाइजेस्टिव टिश्यू लगे हैं वो एक कॉमन पोर्शन, एक कॉमन उनकी वर्जिन है। और वो कॉमन वर्जिन या कॉमन एंसेस्ट्री क्या है, आपका एंडोडर्म, जो आपके गैस्ट्रुला फेज में बना था उसका एंडोडर्म, वो उसका कॉमन एंसेस्ट्री है। और इसके बाद है स्पेशलाइज फंक्शन। तो ये एक स्पेशलाइज फंक्शन करने वाला वो है डाइजेशन ऑफ द फूड। तो एक्चुअल में ये है टिश्यू की डिफिनीशन। तो मिनिमम आप सेल के एग्रीगेट को नहीं बोलने लगेंगे टिश्यू। तो किसी सेल एग्रीगेट को टिश्यू हम तब बोलेंगे जब उसमें ये सारे फीचर आएंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, कॉमन ऑरिजिन और स्पेशलाइज फंक्शन। अगर ये क्राइटेरिया उसमें दिख रहा है तो आप उसे टिश्यू बोल देंगे। चाहे ये बात एनिमल की हो, चाहे ये बात प्लांट की हो, दोनों में ये एक्यूरेटली सही है। मैं इसको फर्दर जो है जो मॉर्फोलॉजी आएगी तो इसकी और डिटेलिंग करूंगा, आपको और क्लियर कट समझाऊंगा। अभी जस्ट आपको समझाना था मल्टी सेलुलर होने का मतलब क्या है। जैसे आपने पढ़ा कि किंगडम फंजाई मिनिमम टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब वो कुछ स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ खत्म हो गई है। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा में होता क्या है ना कि एक अमीबा क्या कर रहा है, वो दूसरे अमीबा से फ्री है, हर सेल की अपना इंडिपेंडेंट है। जैसे रूरल लाइफ में हर घर अपने में सेल्फ डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसे कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी दूसरे पे डिपेंड होने की। लेकिन एक अर्बन लाइफ में हर कोई डिपेंडेंट होता है, वो एक सर्विस देता है, दूसरी पाता है, तो वो एक डिपेंडेंट है। ऐसे ही हमारे बॉडी में जितनी सेल है ना वो डिपेंडेंट है, इसीलिए वो बाहर नहीं सर्वाइव करेगी। आपकी किडनी जो है आपके बॉडी में ही जिंदा है, अगर उसे बाहर निकाल देंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो बाकी जो बॉडी के सेल हैं उन पे जो है डिपेंडेंट है। बाहर रखने पे उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए। इस चीज़ को हम बोलते हैं टिश्यू ग्रेड। अब जब टिश्यू मिल गए तो बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात लेते हैं तो मैं आपको दिखाऊं, आप अपने टॉपिक को देखिएगा डाइजेशन वाले चैप्टर में। जैसे आप इसका अगर सेक्शन काटेंगे इस जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, तो इसमें आपको 4 लेयर मिलती है। ठीक है, जो सबसे अंदर की लेयर है इसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। उसके बाहर की लेयर को हम बोलते हैं सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। जो इसमें थर्ड लेयर होगी, वो होती है मस्कुलरिस। मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ जिससे आप लोग ये डायग्राम और बेहतर देख पाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में फ्रेंड अच्छा होगा जब आप मेरी क्लास करते हैं तो बुक के साथ रहिए। मुझे किताब पे कहाँ क्या लिखा है पता है, याद है। ठीक है, आपको भी मैं याद करवा दूंगा, और ये जिस दिन याद हो जाएगा ना उस दिन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये है पेज नंबर 260 पे डायग्राम ऑफ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द गट। ठीक है, ये वाला डायग्राम है फ्रेंड्स जो आपको देखना है किताब में। तो देखिए, आपको जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे मस्कुलरिस होगी और लास्ट वन है ये है सेरोसा। ठीक है, ये चारों ने 4 टाइप के टिश्यू हैं और ये टिश्यू मिलके एक ऑर्गन को बना रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। और फिर ये ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। तो एसोफेगस अलग करता है, आपका ये बक्कल कैविटी अलग करता है,
आपका स्टमक अलग करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग करती है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग करती है, और सब मिल के एक सिस्टम में वर्क करने लगती हैं। ठीक है, तो आगे का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसे मैं यहाँ समझाता हूँ। चलिए नेक्स्ट, इसमें ये टिश्यू को आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसे नेक्स्ट चलता हूँ। देखिए टिश्यू से बनना है ऑर्गन, ऑर्गन से बनना है ऑर्गन सिस्टम। तो बहुत सारे जो टिश्यू हैं, तो ऑर्गन को कैसे डिफाइन करेंगे? अब ऑर्गन की डिफिनीशन नहीं टफ है। ऑर्गन क्या होगा? तो जस्ट बोलेंगे ग्रुप ऑफ टिश्यू जो कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हो, जो कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हो और जिनमें कॉमन ओरिजिन हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। ठीक है, ये कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, कॉमन फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन जो है ना स्पेशलाइज होगा, कॉमन स्पेशलाइज फंक्शन को ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद ऑर्गन सिस्टम क्या होगा? ये तो ऑर्गन की डिफिनीशन हो गई। तो फिर से वही बोलेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच हैव कॉमन स्पेशलाइज फंक्शन। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लडर है, सब मिलके क्या करते हैं? एक्सक्रीशन, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हर डिफिनीशन को ऐसे आप क्रिएट कर लेना, उसमें कीवर्ड को जस्ट आपको समझना है। अगर आप कीवर्ड को समझते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो बाकी थ्योरी उस पर एडजस्ट हो जाएगी। तो ये सप्लीमेंट्री लेक्चर है उसके लिए, जो मैंने आपको बोला था कि आपके पास किंगडम है, किंगडम फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, जहाँ से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है। तो आप उसे मल्टी सेलुलर कैसे मानते हैं? अब जब आपसे बोला जाए टिश्यू ग्रेड की बॉडी, तो उसका मीनिंग क्या होगा? जब आपसे बोला जाए ऑर्गन ग्रेड की बॉडी, तो उसका मीनिंग क्या होगा? जब आपसे बोला जाए ऑर्गन सिस्टम ग्रेड की बॉडी, एनिमल किंगडम, तो उसका मतलब क्या हो, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जब इसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी हर आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में, और जो भी इंटरेस्टेड हो, उसे वीडियो को या चैनल के नेम को आप सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। आपकी ये जो है फेवर मुझे चाहिए, है ना, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो में रहने देते हैं इतना। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो की स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।